जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 10th के लिए टॉपर सीरीज चलाई है हमने। और ये क्लास 10th के एग्जाम को बिल्कुल टारगेट करती है। क्या करती है? बिल्कुल एकदम टारगेट करती है टॉपर सीरीज। अगर आप इस टॉपर सीरीज से नहीं जुड़े तो एक बार जुड़ लें। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं आपके साथ, आपके फ्रेंड, आपके परिवार में से आपके भाई बहन, तो आप उनको बताइए कि टॉपर सीरीज चल रही है, क्लास 10th की टॉपर सीरीज चल रही है और सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आप उनको इससे जोड़िए क्योंकि बिल्कुल फ्री। क्या है? बिल्कुल फ्री है। और आप एक बार कंटेंट देखिए, एक वीडियो देखिए। अगर आपकी समझ में ना आए तो बिल्कुल मत देखना। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाने का। इन प्रैक्टिस सेटों में भी मैंने एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार आप अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान। देखो, ये एग्जाम है पेपर, आप किसी भी सन का एग्जाम उठाइए, किसी भी डेट का उठाइए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जब बोले ना कि एक द्विघात समीकरण के मूल समान है, क्या है? मूल समान है। ये ऑप्शन देखिए, मूल समान है या बराबर है पूछे, तो यहाँ पर क्या होता है? मूल समान के लिए हम करते हैं b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b का, a का c का मान करें 0 बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर 3x² माइनस के 6x प्लस के। यहाँ ये किसका मान है? तो आप कहोगे ये a का मान है। a बराबर 3, b बराबर क्या दिया? माइनस के 6, और c बराबर दिया हुआ है k। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता दिया है आपको कि कहाँ से आया, क्योंकि इसकी हमने तुलना की थी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर ए, यहाँ पर माइनस के 6, यहाँ पर बी, और यहाँ पर के, यहाँ पर सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बी का दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है माइनस के 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना दिया हुआ है? ए देखिए आप 3 दिया हुआ है। सी कितना दिया? सी के दिया हुआ है, बराबर क्या? 0। 6 का माइनस 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 4×12, ये 12 के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 12 के, बराबर क्या? 0। इस 36 को हम इधर पहुंचाएंगे तो माइनस के 12 के, और 36 जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे 36। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के बराबर कितना होगा? 36 के बट्टे में 12, और 12 कट जाए 36 के बार 3 बार, तो उत्तर आएगा 3। देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि बिल्कुल आपको बहुत बारीकी से समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 sec² माइनस के 9 tan² बराबर है। देखिए, 9 sec² माइनस के 9 tan² बराबर है, तो यहाँ से इन दोनों में से मैं 9 कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? 9 कॉमन। तो यहाँ बचेगा sec² माइनस, यहाँ बचेगा tan², क्योंकि 9 तो बाहर आ गया, tan²। और sec² माइनस tan² बराबर क्या होता है? 1 होता है। और 9 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना होगा? 9। तो इसका आंसर आ गया 9। इसका आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत बारीकी से समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो आप एक बार कमेंट में लिख के मुझे बताना कि भैया हमारी समझ में ये नहीं आ रही है, आपकी लैंग्वेज नहीं आ रही है, या आपका कुछ तरीका नहीं आ रहा है पढ़ाने का। वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सब चीज़ समझाया जाए, आपको हर चीज़ बारीकी से समझाई जाए। ठीक है, क्या दिया हुआ आगे क्वेश्चन देखिए, sec प्लस tan बराबर 1 माइनस के sin बराबर है sec के sin के या cos के या cos। तो आप क्या करिए, इस sec और tan को सबको क्या है? sin cos में चेंज कीजिए। sin cos मतलब sin cos के पदों में लिखिए। sec को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cos। क्यों? 1/cos बराबर sec होता है, प्लस इस tan को लिख सकते हैं हम sin बटे cos। ठीक है, sin बटे cos। और इसको आप थोड़ा ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस के sin। इन दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लीजिए इनका। यहाँ पर cos है, एलसीएम आएगा। cos है तो cos से कैंसिल, 1 प्लस यहाँ sin बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस के sin। ठीक है, देखिए 1 प्लस के sin है, 1 माइनस के sin है। देखो, एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है, तो सूत्र क्या होती है?
क्या होती है सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा अगर आप क्लास 10th में कि एक होनहार विद्यार्थी, तो आपने ये अवश्य पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक में जोड़ के एक में घटा के, क्योंकि ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है बटे क्या ये कोश है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो आप इस पर लगाए या ना लगाए उठा दें, एक ही बात होता है। 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर आ गया बटे कॉस है, ये कॉस स्क्वायर इस पर 2 घात है, इस पर एक है तो एक घात से एक कट जाएगा, तो यहाँ का बचेगा खाली कॉस से बचेगा, क्या बचेगा कॉस है। तो देख लिए कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन डी, यहाँ पर भी कॉस दिया हुआ है, यही आंसर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैंने क्या नहीं समझाया आपको इन वीडियो में, इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं समझ में आया, हर चीज़ बताई ना मैंने आपको बारीकी से, कि सेके को हमने 1/cos लिखा, टेन ए को हमने साइन बटे cos लिखा, इसको हमने यूं की यूं ही बना रहने दिया ना, तो हमने इसमें इसको हमने किसी में चेंज नहीं किया। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 1 प्लस कॉस से कॉस साइन ए, 1 प्लस साइन हुआ यहाँ पर, या 1 माइनस के साइन है, इनका मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ बटे कॉस है, ये कॉस स्क्वायर बटे कॉस, इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर कॉस बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड होगा, 140 का भाज्य गुणनखंड, तो 140 क्या फैक्टर कर लो, मेरे पास तो कई तरीके हैं लेकिन आपको फैक्टर करना बता रहा हूँ मैं। 2 से 7 14 70 बार, 2 से 35 बार, 5 से 7 बार और 7 से 1 बार। आप देख लिए, एक दो 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 के 2 है तो 2 की पावर 2 आ गया, 5 1 है तो 5 की पावर 1 आ गया, 7 1 है तो 7 की पावर 1 आ, देख ली कहाँ है, 2 की पावर 2 कहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 5 की पावर 1 यहाँ पर है और 7 की पावर 1 यहाँ पर है। ऑप्शन सी सही है, ये ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी क्या आपका एकदम राइट आंसर है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, एक त्रिघात यानी इसके 3 घात हों, उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 3 ही हो सकती है भाई, 3 ही हो सकती है। अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है, अगर त्रिघात बहुपद होता है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या, परमेय संख्या यानी जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, क्या एक पूर्णांक होता है, नहीं कह सकते, नहीं एक पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, एक वास्तविक संख्या नहीं, तो एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, वो क्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या जो जी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, वो सब क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया, रूट के अंदर 15 रूट के अंदर 20 के बराबर है, तो इसको हम पता क्या लिख सकते हैं, रूट 15 को लिख सकते हैं हम, पहले आप देखो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो आप ऐसा करो ना, इन दोनों को एक ही छत के नीचे ले लो, क्यों ये भी एक छत के नीचे, ये भी एक छत के नीचे, इन दोनों को एक ही छत के नीचे ले लो, जैसे कि 15 गुणा 20, देखो अब भी तो ये रूट के अंदर ही लिखी है, पहले लिखी तो अब भी रूट के अंदर लिखी है, अब इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करने हैं, इसको लिख लो 5 गुणा 3, इस 20 को लिख लो क्या 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। ठीक है, देखो यहाँ पर एक 5, यहाँ पर एक 5, ये 2 5 हो गई ना, 5 5, तो यानी एक जोड़ा बन जाए, एक जोड़े में से हम क्या निकालते हैं, बाहर 5 निकालते हैं, तो यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा। देखो ये 4 है, इसमें से बाहर कितना आएगा, 2 बाहर आएगा, देखो 2 गुणा 2 लिख लेंगे इसको, रूट में क्या होता है, यहाँ पर रूट में क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 रूट 3, आंसर आ जाएगा 10 रूट 3, कहाँ पर है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या है, 10 रूट 3 है, ऑप्शन बी में 10 रूट 3, 10 रूट 3। ठीक है, समझ में आया होगा। ये पूछ रहा है बिंदु 8, -5 स्थित है, बिंदु 8, -5 कहाँ पर स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो मैंने यहाँ पर चतुर्थांश बना दिया है, ये होता है एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, यहाँ पर हम एक्स डैश लिखते हैं या वाई डैश लिखते हैं। अगर पहले सबसे पहले हम एक्स का लिखते हैं, ये होता है जैसे कि आप मैं बता दूँ एक्स वाई, ये भुज होता है, ये क्या होता है, भुज होता है, ये कोटि होती है, क्या होती है, कोटि, कोटि। हमेशा हम पहले इसको लिखते हैं, बाद में हम इसको लिखते हैं, पहले हमेशा क्या लिखते हैं हम
भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा है ये भुज है, ये भुज है, ये भुज है, ये भुज है, ठीक है। तो ये भुज भी लिखा है, यहाँ पर -8 है, ये भुज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भुज लिखा हुआ है, ठीक है। ये -8 क्या है, भुज लिखा हुआ है। तो भुज ना किस चतुर्थांश में होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किस में होगा, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। ये चारों चतुर्थांश दिए हुए हैं, ये चारों चतुर्थांश दिए हुए हैं। बताइए ये बिंदु किस कहाँ पर यानी कि इसमें कहाँ पर स्थित होगा। तो देखिए पहले एक्स लिखते हैं ना, हम इस पे एक्स पे चलेंगे प्लस, फिर ऊपर चले हम प्लस, इधर फिर हम एक्स पे चलेंगे तो इधर माइनस है ना, माइनस, ऊपर चले तो प्लस, इधर हम पहले एक्स पे चलेंगे माइनस, इधर चलेंगे फिर माइनस, इधर चलेंगे अब एक्स प्लस में फिर माइनस। तो माइनस की तो 8 है, -8 और प्लस के 5 है, पहले माइनस में फिर प्लस में, तो पहले माइनस में फिर प्लस में यहाँ पर। तो इसमें होगा सेकंड में, यानी दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, तो द्वितीय में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ आगे, वृत्त का परिमाप होता है, क्या होता है, वृत्त का परिमाप। कोई बताएगा वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि, परिधि बताना मुझे, वृत्त की परिधि क्या होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें को आपको कमेंट में बताना है, क्या करना है, कमेंट में बताना है। ये HW है, यह क्या HW है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट में, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन देता हूँ ना कमेंट में, आपको मैं एक क्वेश्चन कमेंट में देता हूँ, तो आपको इसका जवाब मुझे कमेंट में बताना है। वृत्त का परिमाप होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ऑप्शन बी। परिमाप ही परिधि कहते हैं, तो ये होता है 2πr, यानी परिधि और परिमाप एक होता है, 2π और परिधि हो गई, परिमाप हो गया। तो आपको अब क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल क्या होगा आपको इसको कमेंट में बताना है, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। छिन्नक का आयतन होगा, छिन्नक, छिन्नक जानते होंगे आप, जैसे कि किसी शंकु को ऊपर से काट दें हम तो एक छिन्नक बन जाता है किसी शंकु को। जैसे मान लो ये शंकु है, ये शंकु, अगर मैं इस शंकु को यहाँ से काट दूं, यहाँ से, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, किस तरीके का, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो इसी को हम छिन्नक कहते हैं। जैसे कि आप मान लो बाल्टी, क्या होता है, बाल्टी, दूध वाली बाल्टी, पानी वाली बाल्टी, इसी को हम छिन्नक कहते हैं। इसका आयतन क्या होता है आपको बताना, छिन्नक का आयतन क्या होता है। तो छिन्नक का आयतन होता है πh/3, याद रखना डायरेक्ट, πh/3, कोष्टक में क्या होता है, πh/3 कोष्टक में r1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r, ये r1 छोड़ो, बड़ी छोटी ले लो, r ये होता है। यानी कि πh/3 r स्क्वायर, बड़ी r कैपिटल R स्क्वायर प्लस छोटी स्मॉल और r इंटू r1, ये देख लो, πh/3 यहाँ पर है और r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, यही सही है, यही सही है। यहाँ पर क्या हुआ, छोटी बड़ी दे दी, r1 r2 दे दी है उसने, मैंने यहाँ छोटी बड़ी लिखी थी, उसने r1 r2 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका पहला। आप इसको याद करके रखें, इसको याद करके रखें। और एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको बताना है, इसका भी कमेंट में जवाब देना है आपको। जैसे छिन्नक का आयतन होता है उसी तरीके से बताना है मुझे गोला, जो गोला होता है ना, गोला स्फीयर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो आपको मुझे कमेंट कर बताना है, यहाँ पर कमेंट करके बताना है, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। हाँ गोला पता, गोला भी कैसा है, अर्धगोला है वो, अर्धगोला, अर्धगोला है, गोला नहीं अर्धगोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो आपको मुझे कमेंट कर दिखाना है। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।